भक्त जिसने शिव को चढ़ाया मांस। कन्नप्प नयनार की कथा। कन्नप्प नयनार की कहानी भक्ति, समर्पण और त्याग का ऐसा अद्वितीय उदाहरण है जो यह सिखाती है कि ईश्वर की सच्ची पूजा मन की पवित्रता और निःस्वार्थ प्रेम से होती है, न कि बाहरी आडंबर से। कन्नप्प का जन्म और प्रारंभिक जीवन। कन्नप्प नयनार का जन्म दक्षिण भारत में एक शिकारियों के परिवार में हुआ था। उनका मूल नाम तिन्नन था। वे जंगल में रहते थे और अपनी आजीविका के लिए शिकार करते थे। उनके परिवार का जीवन वन्य जीवों और प्रकृति से गहराई से जुड़ा हुआ था। तिन्नन बचपन से ही वीर, निडर और साहसी थे। उनके पास असीम ऊर्जा और अद्भुत शारीरिक बल था। हालांकि वे शिक्षित नहीं थे, उनके भीतर दूसरों की मदद करने की गहरी भावना थी। शिवलिंग का दर्शन एक दिन तिन्नन जंगल में शिकार करते हुए कालहस्ती के पास पहुंचे। वहां उन्होंने एक पहाड़ी पर शिवलिंग देखा। उस शिवलिंग की ओर उनका मन तुरंत खींच गया। तिन्नन को यह एहसास हुआ कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं है, बल्कि यह तो स्वयं महादेव का स्वरूप है। तिन्नन का हृदय भक्ति से भर गया। वे बिना किसी विधि विधान या ज्ञान के अपनी सच्ची श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करने लगे। तिन्नन के पास पूजा के लिए कोई सामग्री नहीं थी। वे जंगल से अपने शिकार किए हुए जानवरों का मांस लाकर शिवलिंग पर चढ़ाते थे। वे शिवलिंग को पानी से धोने के लिए अपने मुंह में पानी भरते और फिर उसे शिवलिंग पर डालते। वे अपने शिकार का सबसे अच्छा मांस चढ़ाते और फिर जंगल के फूलों से शिवलिंग को सजाते। पंडितों की नाराजगी जब मंदिर के पुजारी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिवलिंग पर मांस, पानी और जंगल के फूल चढ़ाए गए हैं। वे अत्यधिक क्रोधित हो गए और इसे अपमानजनक समझा। उन्होंने इस अनहोनी को रोकने का प्रयास किया, लेकिन तिन्नन की भक्ति को समझने में असफल रहे। कठिन परीक्षा। भगवान शिव ने तिन्नन की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन शिवलिंग से रक्त बहने लगा। तिन्नन ने देखा कि शिवलिंग के एक नेत्र से रक्त बह रहा है। उन्होंने बिना किसी झिझक के अपने शरीर से मांस निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जब दूसरे नेत्र से रक्त बहने लगा तो तिन्नन ने अपने दूसरे नेत्र को भी चढ़ाने का निश्चय किया। लेकिन जैसे ही वे ऐसा करने लगे, भगवान शिव ने प्रकट होकर उन्हें रोक लिया। भगवान शिव का आशीर्वाद। भगवान शिव उनकी भक्ति और समर्पण से अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने तिन्नन को वरदान दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति संसार के लिए एक उदाहरण बनेगी। आज से तुम कन्नप्प नयनार के नाम से जाने जाओगे और तुम्हारा नाम मेरी पूजा में सदा के लिए अमर रहेगा। कथा का संदेश। कन्नप्प नयनार की यह कहानी यह सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए किसी विशेष ज्ञान या साधन की आवश्यकता नहीं है। सच्चा प्रेम और समर्पण ही सबसे बड़ी पूजा है। आज भी कन्नप्प नयनार की भक्ति की कहानी कालहस्ती मंदिर और पूरे भारत में श्रद्धापूर्वक सुनाई जाती है। उनका नाम 63 नयनार संतों में प्रमुख स्थान रखता है। यदि आप सच्चे भक्त हैं और इस कहानी से प्रेरित हैं, तो जय शिव शंकर लिखना न भूलें। ओम ओम।